जय हिंद सभी को। तो अभी तक हमने संख्या पद्धति के बारे में देखा और अभी वो वनरक्षक के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में क्या होता है, क्षेत्र मिति भी दो भागों में बटी हुई है। एक होती है 2D और एक है 3D। अब जो 2D है, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें क्या होती है, ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई। वो तो हमारी कहलाएगी 2D, ठीक है। और 3D का मीन्स होता है जिसमें लंबाई भी हो, मतलब लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। ये कहलाएगी हमारी 3D। तो 2D में क्या क्या आता है, 2D में हमारा जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा आयत, वर्ग, और भी बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, है ना। समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सभी किसके अंतर्गत है, 2D के अंतर्गत, ठीक है। 3D में आएगा हमारा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, और भी आकृतियां होती है जो 3D में होती है। 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, और इसमें 2D में लेंथ और ब्रेथ होती है ओनली, ठीक है। तो आज हम वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 2D के अंतर्गत आता है वो। वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। अब वृत्त के बारे में आपको पता है पहले से, हाँ। तो हम देखेंगे वृत्त। वृत्त इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्कल, ठीक है। ये है हमारा सर्कल, ये इसका केंद्र होता है ना। प्रकार की सहायता से बनाया जाता है इसको। केंद्र होता है ये, और ये सर्किल होता है, ठीक है। केंद्र को हम परिधि से जब मिलाते हैं तो निर्माण होता है त्रिज्या का। केंद्र को जब परिधि से मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, त्रिज्या का। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेडियस, ठीक है। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब जब हम इसको पूरा मिला दें तो ये पूरी जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे, जीवा। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या कहलाती है, जीवा। और ये सबसे बड़ी जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, तो इसको हम कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे, व्यास। तो वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा तो त्रिज्या कहलाती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास, जिसे हम डी से दर्शाते हैं। डी मीन्स डायमीटर। तो इसमें आपस में संबंध होता है कि यदि त्रिज्या, हमसे त्रिज्या पूछी जाए तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। कैसी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी। और यदि वृत्त के बारे व्यास के बारे में बात की जाए तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, 2 टाइम, मतलब 2 गुना होता है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की कैसी होती है, आधी, और वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यदि मुझे त्रिज्या 24 है, मेरे पास त्रिज्या कितनी है, मेरे पास 24 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, तो हम डायमीटर बता सकते हैं। कितना होगा डायमीटर, 2 × 24 = 48 सेंटीमीटर। क्लियर है। यदि हमें रेडियस दे दी जाए तो हम व्यास निकाल सकते हैं, और व्यास दे दिया जाए तो हम रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। और रेडियस, व्यास दे दिया जाए तो भी हम इसकी पैरामीटर निकाल सकते, परिधि निकाल सकते हैं, और इसका एरिया निकाल सकते हैं, किसका, सर्कल का, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे हम। तो हमने त्रिज्या देख ली, व्यास देख लिया।
अब हम देखेंगे और भी जानकारी वृत्त के बारे में। ये तो त्रिज्या है और ये पूरा व्यास है। ये है हमारी जीवा। ये ऐसे वृत्त में बहुत सारी जीवाएं होती हैं। तो एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। कितनी जीवाएं होती है एक वृत्त में? अनंत जीवाएं होती हैं। ठीक है, एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती है। और बात करें हम, ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। तो एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है? आपस में इक्वल होती है। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। तो हमने देखा कि वृत्त का एक केंद्र होता है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है ना। और त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। और एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती है और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम, इसकी जो परिधि है वो इसकी पूरी जो लेंथ रहती है वो इसकी क्या कहलाती है? परिधि। इसकी पूरी लंबाई, वृत्त की टोटल लंबाई क्या कहलाएगी? इसकी परिधि। परिधि को इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सर्कमफेरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। ये इसकी क्या है? परिधि। परिधि के बाद बात करें हम, ये केंद्र है और ये 2 त्रिज्याएं हैं। इन त्रिज्याओं के बीच की जो भी जगह है वो इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं हम इसको? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या का टुकड़ा। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है? त्रिज्या का टुकड़ा। आगे चले हम इसी में, त्रिज्यखंड का टुकड़ा। एक और बात देखें हम, ये है जीवा और जीवा के बीच में जो भी स्पेस है, जो भी इसमें मटेरियल है या जो भी पदार्थ है यहाँ पे, वो कहलाएगा वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा। तो वृत्त के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी देखी। वृत्त की त्रिज्या देखी, वृत्त का केंद्र देखा, वृत्त का त्रिज्यखंड देखा, वृत्त का वृत्तखंड देखा। इसमें जीवाएं, एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती है, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। अब बात रही इसकी 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, एक तो वृत्त की परिधि का और एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल हम देखेंगे। तो देखिए, वृत्त की परिधि देख लेते हैं पहले। वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r वर्ग, पाई r स्क्वायर। ठीक है, यदि हमें रेडियस दे दी जाए तो हम इससे परिधि भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर रेडियस नहीं दी जाए और डायमीटर दे दे तो भी हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी परिधि भी निकाल सकते हैं और इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। बताइए, कोई समस्या है? इतना समझाया मैंने, कोई डाउट है किसी को? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए। हमने देखा ये वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वृत्त को परिधि से मिलाने वाली, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो हमने मेंसुरेशन में सबसे पहले वृत्त के बारे में चर्चा करी। वृत्त के बारे में चर्चा करी। बताइए इसमें कोई समस्या आपको? इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे बेलन, शंकु और भी बहुत सारे आकृतियां हैं उसके बारे में। ठीक है।